हम हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हम सबके जीवन में दिया। इस प्रकार से हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ सके और प्रभु का वचन से कुछ बातों को हम सीख सके। पिछले सप्ताह हम देख रहे थे प्रभु यीशु के उस स्टेटमेंट के बारे में। वो ये है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ विच केम डाउन फ्रॉम हेवन। मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतर आया। और उस स्टेटमेंट से हम तीन महत्वपूर्ण बातों को देख रहे थे। उसमें से एक, द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट, द डिवाइन प्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट। द स्टेटमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट determines the divine pre-existence of Christ। प्रभु यीशु के ईश्वरीय अस्तित्व को या पूर्व अस्तित्व को वो निर्धारण करती है कि प्रभु यीशु इज नॉट ए क्रिएटेड बीइंग। वो इस दुनिया में एग्जिस्टेंस में नहीं आया, परंतु ही वॉज एग्जिस्टिंग, ही वॉज प्री एग्जिस्टिंग विद गॉड इन हेवन, एंड ही वॉज को एग्जिस्टिंग विद गॉड, एंड ही वाज सेल्फ एग्जिस्टिंग विद गॉड एटर्नली। उस बात को हमने देखा। और सेकेंडली हमने देखा, इट डिटरमाइंस द डिवाइन पर्पस ऑफ गॉड। परमेश्वर के ईश्वरीय उद्देश्य को वो निर्धारण करते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा, आई हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन टू डू द विल ऑफ गॉड। यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय 40वां पद में हमने देखा उसके बारे में। 35 से लेके जब हम आगे बढ़ते हैं, वहां पर बार बार प्रभु यीशु के पिता परमेश्वर की इच्छा यही है, पिता परमेश्वर की इच्छा यही है करके बार बार प्रभु यीशु उसका जिक्र करते हुए देखते हैं। He has accomplished the purpose of God on the cross, the divine purpose of God on the cross। कलवरी क्रूस पर पिता परमेश्वर के जो ईश्वरीय उद्देश्य है उसको प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर अकम्प्लिश किया मेरे को। और उस डिवाइन पर्पस में our protection is included। Not only our Lord Jesus Christ saves us, but He protects us। He protects us as a good shepherd, as a good shepherd। एक अच्छा चरवाह के रूप में वो हमारी संरक्षण करते हैं। दुख से हमें बचाता है, डेंजर से वो हमें बचाते हैं। जो जो चीजें हमें चाहिए हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए वो हमें देते हैं। शैतान के हाथ से हमें बचाता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। He is our protector। और उसमें ये भी हमने देखा, इट इंक्लूड्स आवर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रिजरेक्शन। फिलिपियन की पत्र 3 अध्याय में लिखा है, जब प्रभु यीशु वे बादलों में प्रकट होंगे और वे जो पहले प्रभु में सो गए थे वे जीवित होंगे या जी उठेंगे। और जो प्रेजेंट जो जीवित है वे उसकी देह की समानता में, उसकी महिमा की देह की समानता में बदल जाएंगे। We will be transformed in the body of Lord Jesus Christ, in His likeness। उसकी महिमा की देह की समानता में हम बदल जाएंगे। It includes our physical and spiritual resurrection as well। तीसरी बात हमने देखा था, it determines the divine promise of God। It determines the divine promise of ईश्वरीय वायदा के बारे में वो निर्धारण करते। वो वायदा क्या है? इटर्नल, द प्रॉमिस ऑफ इटर्नल। और उसमें हमने देखा था, इन ऑर्डर टू गेट इटर्नल लाइफ वन हैज टू कम टू द ब्रेड ऑफ लाइफ। वन हैज टू लुक केयरफुली टू द ब्रेड ऑफ लाइफ। वन हैज टू बिलीव इन द ब्रेड ऑफ लाइफ। तभी वो अनंत काल का जीवन को प्राप्त कर सकते हैं करके हमने देखा। आज हम उसी 6वां अध्याय में से कुछ पदों को पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कोई हिंदी में से पढ़ के मदद करे। वर्स 52 से वर्स 59 तक कोई भाई पढ़िए।
वर्स 52 से 59 तक। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओगे और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, आनंद जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। थैंक यू ब्रदर। पिछले सप्ताह हमने देखा था 41 से लेके 51 तक, द मर्मरिंग ऑफ द जूस। यहूदी लोग उस स्टेटमेंट को लेके कुड़कुड़ा रहे थे। वो कैसे कह सकता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतराया। यहाँ पर फिर से वे कुड़कुड़ाने लगे, आपस में झगड़ने लगे कि प्रभु यीशु के एक और स्टेटमेंट को लेके। वो स्टेटमेंट क्या है? जब तक एक व्यक्ति मेरे मांस नहीं खाता या मेरे लहू नहीं पीता है, वो जीवन को प्राप्त नहीं करता। इस स्टेटमेंट से उनको बहुत ही ठेस पहुंची, ठोकर खाने लगे और आपस में कुड़कुड़ाने लगे। अब ये व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, तभी तुम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। और इस सच्चाई को वे एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, इस सच्चाई को वे समझ नहीं पाए थे। प्रभु यीशु के इस कहने के पीछे जो मतलब था, वे ग्रहण नहीं कर पाया या पहचान नहीं पाए। क्योंकि यहूदियों के जीवन में हम जानते हैं, किसी का मांस खाना या लहू पीना बिल्कुल मना है परमेश्वर के वचन के आधार पर। वे इस बात को लिटरली लेकर कहने लगे, ये कैसा कह सकता है। आगे चल के हम देखते हैं, ये तो बहुत ही कठोर बात है, कैसे सुन सकते हैं करके यहूदी लोग कहने लगे। प्रभु यीशु का, मेरे प्रिय, एक आदत है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में कई बार हम पढ़ते हैं, जो भी वे स्पिरिचुअल टीचिंग देते हैं लोगों के सामने, एक सिंबॉलिक वे में स्पिरिचुअल टीचिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल निकोदेमुस के संदर्भ में हम देखते हैं, निकोदेमुस आया था प्रभु यीशु के पास प्रातःकाल के समय में और पूछा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रभु यीशु ने उनको समझाया, जब तक नए सिरे से एक व्यक्ति दोबारा जन्म ना ले, वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर। वो भी समझ नहीं पाया बेचारा, परंतु आगे चल के प्रभु यीशु उनको समझाते हुए हम देखते हैं, स्पिरिचुअल टीचिंग देते हुए हम देखते हैं। और वही बात हम समरिटन वुमेन के संदर्भ में भी हम पढ़ते हैं, जब तक जो जल मैं देता हूँ, अगर उस जल को कोई पीता, वो नहीं मरेगा, निश्चय नहीं मरेगा करके प्रभु यीशु उनके सामने कहते हुए हम देखते चैप्टर 4 में। तो प्रभु यीशु की ये जो स्पिरिचुअल टीचिंग है, मेरा मांस को खाना या मेरा लहू को पीना, उनको समझ में नहीं आया। वास्तव में उसका मांस को खाना या लहू को पीने का मतलब यह है, बिलीविंग एंड रिसीविंग हिज सैक्रिफिशियल डेथ। कलवरी क्रूस पर जो सैक्रिफिशियल डेथ प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया, उस पर विश्वास करना और उन्हें पर्सनल सेवियर के रूप में स्वीकार करना, अंगीकार करना जीवन में, यह है उनका कहने का मतलब। जब तक एक व्यक्ति प्रभु यीशु के मृत्यु पर विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु के गाड़े जाने पर विश्वास नहीं करते, उनके जी उठने पर विश्वास नहीं करते, वो व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकते। तो इस पोर्शन के लिए मैंने एक टाइटल दिया, बिलीव
and be saved. Believe and be saved. Verses 52 से लेके 59 तक उसको हम देखते हैं। जैसे पिछले सप्ताह में हमने देखा, in order to get eternal life, one has to come to him personally. One has to look at him personally. One has to believe in him personally. तभी एक व्यक्ति का उद्धार हो सकता। मान लीजिए एक व्यक्ति एक जबरदस्त डिनर में गया, सब लोग अच्छा भोजन को खा रहे थे और ये व्यक्ति कुर्सी लेकर के कोने में बैठकर खाने वालों का मुंह देख रहा था। क्या ऐसे देखने से उनका पेट थोड़ी भरता? नहीं भरता। वो खुद कुर्सी से उठकर प्लेट उठाना है, प्लेट को लेके भोजन के पास जाना है और भोजन को देखना है और जो जो चीजें उनको चाहिए उसको उठाना है और खुद खाना है अपना मुंह के जरिए, तभी उसका पेट भरता है। इसलिए एक व्यक्ति उद्धार पाना है तो he has to come personally. He has to look at the death of Christ personally. He has to look at the burial of Christ personally, and he has to look at the resurrection of Christ personally. जैसा उस गलीली स्त्रियों ने जो प्रभु यीशु के पीछे पीछे आए थे, they witnessed the death of Christ on Golgotha. They witnessed the burial of Christ. दूर से खड़े होके वो किस रीति से प्रभु यीशु की देह गाड़ा जा रहा है उसको वे ध्यान से देख रहे थे। On the first day of the week, in the early morning, प्रभु यीशु के कब्र में जाकर के देखा, वहां पर प्रभु यीशु का शरीर नहीं था। भीतर जाके देखा, उसका शव नहीं था करके वहां पर हम पढ़ते। They witnessed the resurrection of Christ personally. So one has to come personally, one has to look at his death, burial, resurrection personally, and one has to believe in him personally, then only he may be saved. एक और बात यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर कई इंटरप्रेटर्स गलती कर बैठते हैं यहाँ पर। हमारे ब्रदरन लोग भी इस टीचिंग को कई बार गलत वे में लेते हुए मैंने अपने कान से सुना। यहाँ पर प्रभु यीशु लॉर्ड सफर के बारे में टीच कर रहे हैं करके कई लोग बताते, लेकिन मेरे प्रिय ये बहुत ही गलत है। प्रभु यीशु लॉर्ड सफर के बारे में या प्रभु भोज के बारे में यहाँ पर टीच नहीं कर रहे। उनके सामने कौन थे? शिष्य के साथ साथ कई अविश्वासी यहूदी लोग थे। कैसे अविश्वासी यहूदी लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण टीचिंग जो खास तौर से कलीसिया की संबंधित है, उनके सामने कैसे प्रचार करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक प्रभु यीशु अपर रूम में शिष्यों के साथ गए नहीं थे और वहां पर इस प्रभु भोज के संबंधित वो सिखाया नहीं। इन सारी चीजों को पहले हम नहीं देखते, लेकिन यहाँ पर एक और ध्यान देने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु यीशु खास तौर से कहा, उनकी बॉडी नहीं परंतु उनका फ्लैश, उनका मांस करके कहा। मांस के संबंधित कहीं भी जो लॉर्ड सपर के जो रिकॉर्ड है, चाहे वो गॉस्पेल्स में हो, चाहे वो फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 11 में हो, कहीं भी मांस का जिक्र नहीं। मेरा मांस को खाओ करके नहीं लिखा, लेकिन बॉडी करके वहां पर लिखा। तो इसलिए हम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉर्ड सपर, बट रादर इट इज टॉकिंग अबाउट द सैक्रिफिशियल डेथ ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु के उस कलवरी क्रूस के सैक्रिफिशियल डेथ के बारे में ये बताती है। वर्स 55 और 58 में हम देखते हैं, वर्स 55, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। वर्स 58, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। यहाँ पर एक और बार हम प्रभु यीशु की मृत्यु के वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। He is not comparing with that manna जो इस्राएलियों ने मरुभूमि में खाया था, बट हमारा जो प्रभु यीशु जो जीवन का रोटी है, मन्ना से भी कई गुना बढ़कर है। He is greater than
manna which Israel ate. The value of the death of Christ. यहाँ पर हम देखें जो मन्ना इस्राएलियों ने खाया वो टेम्पररी जीवन के लिए था, टेम्पररी था। वो बार बार मतलब हमेशा के लिए नहीं खाया, वो टेम्पररी जीवन के लिए। लेकिन जो रोटी प्रभु यीशु हमें देते हैं, जीवन की रोटी, अगर उसमें से कोई खाता है वो निरंतर जीवित रहेगा, निरंतर जीवित रहेगा। इसका मतलब देयर इज नो एंड फॉर द वैल्यू ऑफ द डेथ ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु की मृत्यु की उस महत्व को कोई अंत नहीं है मेरे प्रियो। और जो व्यक्ति उस मृत्यु पर विश्वास करते हैं और उसे अपनाता है, स्वीकार करते हैं, टेक पार्ट करते हैं इस डेथ में, इस बरियल में, इस रिजरेक्शन में, जो पार्ट टेक करते हैं, और उसके लिए भी कोई अंत नहीं। ही लिव्स एटर्नली विथ हिम। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द वैल्यू ऑफ हिज डेथ। Verse 56, जो मेरा मांस खाता या जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। Verse 57, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। Verse 63, पन्नी को पलटेंगे। Verse 63, आत्मा जो जीवन दायक। मेरे प्रियो, यहाँ पर we see our unity in Trinity for eternal। अनंत काल का जीवन के लिए त्रिएक परमेश्वर में हमारे जो ऐक्य है, हमारा जो यूनिटी है, उसको यहाँ पर हम देखते हैं। बस 56 में हम देखते हैं when we receive Christ into our life, जब हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, he entered in our lives, वो हमारे जीवन में प्रवेश कर वो वास करना शुरू कर दिया। पिछले सप्ताह हमने देखा द मीनिंग ऑफ द इटर्नल लाइफ, अलाउइंग क्राइस्ट टू लिव विद इन अस इज कॉल्ड इटर्नल लाइफ। प्रेरित पौलुस ने कहा था, मैंने प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं रहा, आई नो लॉन्गर लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। ही स्टार्टेड लिविंग विद इन अस, और हम उसमें जीवित हैं। और 57 में हम देखते हैं वे जो मुझ में विश्वास करते हैं वो मेरे कारण जीवित रहेंगे। Christ gives us eternal life. Christ gives us eternal life. बस 57 शुरुआत में हमने देखा, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा, जीवित पिता ने मुझे भेजा। The living Father, का मतलब the Father is the author of eternal life। जीवित पिता जो जीवन देता है, और प्रभु यीशु कहता है उसके कारण मैं जीवित हूँ, पिता के कारण मैं जीवित। He gives life, Father gives life, Christ gives life। And verse 63 we see, आत्मा जो जीवन दायक, जो जीवन देता है, the Spirit of God which giveth life। The triune God is involved in our eternal life. It is not a small thing, it is very, very, very big thing। Father giveth life, Son giveth life, Spirit of God giveth life। Of unity in Trinity for eternal life। एक और बात यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब हम अपना अनंत काल के बारे में सोचते हैं मेरे प्रियो, it is the Father who planned it before, and it is the Son who performed it on the cross। It is the Spirit of God who is perfecting it till Christ comes in the middle। पिता ने इसे प्लान किया इटर्नल लाइफ के बारे में, और पुत्र ने इस प्लान को फुलफिल किया या परफॉर्म किया ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी, एंड ही अकम्प्लिश्ड इट। एंड नाउ द वर्क ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, ही इज परफेक्टिंग अस टिल ही इज कमिंग, टिल क्राइस्ट कमिंग। कितनी खूबसूरत बात।
और साथ साथ इन तीन पदों में जब हम देखते हैं, इट इज टॉकिंग अबाउट आवर इंटीमेसी विथ इन द ट्रिनिटी और विथ ट्रिनिटी। पिता के साथ हमारे नजदीकी संबंध, पुत्र के साथ हमारे नजदीकी संबंध, वो मुझ में वास करता, मैं उसमें, पिता मुझ में वास करता, मैं उसमें। फिलिपुस को प्रभु यीशु ने सिखाया था, पिता को हमें दिखा, वो हमारे लिए काफी है। आगे चल के हम 14वां अध्याय में उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या फिलिपुस, तूने मुझे नहीं देखा? जो मुझे देखता है वो पिता को देख चुका है, क्योंकि पिता में मैं जीवित हूँ, मुझ में पिता जीवित। वैसा पुत्र पर जो विश्वास करता है, पुत्र उसमें जीवित है, वो पुत्र में जीवित है। और इंटीमेसी विद क्राइस्ट, और इंटीमेसी with the Father, our intimacy with the Spirit. Let us read few verses. 60 से लेके 60 से लेके 63 तक कोई पढ़िएगा। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा है और जीवन भी है। यहाँ पर न केवल यहूदियों ने मरमर किया या कुड़कुड़ाया, कुछ ऐसा लोग थे जो अपने आप को शिष्य मानते थे, दे आर नॉट ट्रू बिलीवर्स, वे भी कुड़कुड़ाने लगे प्रभु यीशु के टीचिंग को लेकर। यहूदियों ने सबसे पहले उनके स्टेटमेंट को लेकर कुड़कुड़ाया, आई हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन। एक और स्टेटमेंट को लेकर कुड़कुड़ाया, मेरा मांस को जब तक कोई खाता नहीं या मेरा लहू को जब तक कोई पीता नहीं, उसमें जीवन नहीं। और उस विषय में कुड़कुड़ाया। यहाँ पर कुछ अन्य शिष्य लोग हैं जो 12 में से नहीं थे, वे आपस में कुड़कुड़ाने लगे, झगड़ने लगे। ये तो कठोर बात है, ये कौन सुन सकता है? और प्रभु यीशु ने उस विषय को जान लिया कि आपस में कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग आपस में कुड़कुड़ा रहे हैं। उनके पास आकर पूछने लगे, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? उनके हृदय को प्रभु यीशु ने जान लिया। और क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? वर्ष 62 में प्रभु यीशु ने उन्हें समझाया, यदि तुम इन दोनों स्टेटमेंट्स को लेके इतना कुड़कुड़ा रहे हो, उन दोनों स्टेटमेंट्स मतलब आई हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन, मेरे मांस को खाना या मेरा लहू को पीना, इन दोनों स्टेटमेंट्स को लेके तुम इतना कुड़कुड़ा रहे हो, अगर मनुष्य का पुत्र स्वर्गारोहण को होंगे तब तुम क्या करोगे? आगे चल के जो बातें मैं सिखाने वाला हूँ, क्या तुम विश्वास करोगे उसमें? लास्ट सफर के बारे में हो, उनके असेंशन के बारे में हो, उनके रिजरेक्शन के बारे में हो, उनके दोबारा आगमन के बारे में हो, जो महत्वपूर्ण सच्चाई वे सिखाने जाने वाले हैं इन फ्यूचर, क्या उस बात पर तुम विश्वास कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। वर्ष 63 में प्रभु यीशु ने एक्सप्लेन किया, द वर्ड्स व्हिच ही टॉट आर नॉट द फिजिकल। तो शारीरिक बातें नहीं है प्रभु यीशु ने जो उनके सामने रखा, परंतु किसके बात है? द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिट एंड द वर्ड्स ऑफ लाइफ, वर्ड्स ऑफ लाइफ, जीवन की बातें हैं, आत्मा की बातें हैं जो प्रभु यीशु ने सिखाया। कैसे एक व्यक्ति उद्धार पा सकते हैं मेरे प्रियो? जब तक एक व्यक्ति उसके वचन पर, उसके वचन, आत्मा के जो वचन है, द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिट, उस पर विश्वास नहीं करते या उसको स्वीकार नहीं करते दिल में,
वो व्यक्ति कैसे उद्धार पा सकता? कोई चांस है नहीं। उन लोगों ने प्रभु यीशु के वचन को एकदम रिजेक्ट, उनके दिल में उस वचन को जाने नहीं दिया। एक तो कठोर बात है, एक कौन सुन सकता है करके वे कहने लगे। हमारा उद्धार कैसे हुआ? जब हम सोचते हैं by believing the word of John's Gospel chapter 1 verse 1, the word which was with God and word which is God, which became the flesh, was put in. By believing that word, we got eternal life. We got eternal life. हम उस पांचवा अध्याय 24वां पद को कभी भूलना नहीं चाहिए। That is the key verse of John's Gospel. Very important पद है, उसे बाय हार्ट रखने की जरूरत है। जो व्यक्ति मेरा वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है और वो अनंत जीवन पाता है, उसमें कोई दंड की आज्ञा नहीं होती और मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में वो प्रवेश कर चुका है। He has entered into the eternal life. कौन है वो व्यक्ति? जो उसका वचन को सुनकर, उसका वचन को स्वीकार कर कर, उसका वचन को ग्रहण कर कर उस पर विश्वास करते हैं, वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन पाता। विश्वास कैसे होता है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। That is the gospel of Christ, the gospel of the grace of God. उससे ही एक व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। और 65 और 64 में एक बात को हम देखते हैं, पढ़ेंगे। एक 65 को हम पढ़ेंगे और 65। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। बस 44 को भी पढ़िए। 44 44 जी। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उससे जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। 65 में हम पढ़ते हैं, पिता की ओर से उनको वरदान नहीं दिया जाता तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। बस 44 में हम पढ़ते हैं, जब तक पिता उन्हें मेरे पास खींच ना ले वो उद्धार या अनंत काल का जीवन नहीं पा। इसका मतलब पिता परमेश्वर जो है एक पापी व्यक्ति को अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा खींच के पुत्र के पास लाता है। जब वो पापी व्यक्ति जो खींचा गया प्रभु यीशु के पास आता है, जब उसको देखता है और उस पर विश्वास करता है, तभी वो व्यक्ति अनंत जीवन पा सकता है। पिता परमेश्वर एक व्यक्ति को खींचता है। द फादर हु हैज ड्रॉन अस बिफोर क्राइस्ट विद द ग्रेस ऑफ विद द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के सुसमाचार से एक पापी व्यक्ति को पिता परमेश्वर पुत्र के पास खींच के लाता है। जब वो विश्वास करता है तभी उस अनंत जीवन में वो प्रवेश कर सकता है। ओके, अब ये जो संदेश प्रभु यीशु ने उन अन्य शिष्यों के सामने दिया था, इस संदेश का जो प्रतिफल था उसके बारे में हम 66 में पढ़ते हैं। देखिएगा तो 66, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चले। द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ क्राइस्ट, मेनी हैव लेफ्ट। कई लोग उनको छोड़ गए और पुराना जीवन में चले गए थे, पुराना रिलीजन में चले गए थे और पुराना उस होपलेस सिचुएशन में चले। कभी प्रभु यीशु के पीछे वे नहीं मुड़े, उनके पीछे नहीं चले। मेरे प्रियो,
ये जो लोग है वे मन से या दिल से प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं, वे सिर्फ फिजिकल ब्लेसिंग्स के लिए ही प्रभु यीशु के पास आए। इसलिए प्रभु यीशु उनके दिल को जानते थे, उनका कुड़कुड़ाने को जानते थे, और उनके पास जाकर पूछने लगा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? He knows everyone's heart. He knows the disciples. He knows your heart, my heart. आपके और मेरे दिल को वो अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा दिल परमेश्वर का प्रति कैसे है, उसके काम के प्रति कैसे है, एक दूसरे के प्रति कैसे है, प्रभु यीशु अच्छा से जानते हैं। वे अपना दिल से प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया। सिंपली दे फॉलोड फॉर द फिजिकल ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स के लिए फॉलो किया, भोजन के लिए फॉलो किया, कुछ कुछ चीजें उनसे पाने के लिए फॉलो किया। उनके काम को देख के उनको बहुत अच्छा लगा। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बात करने लगे, मुर्दे जिंदे हो गए, जो दुष्टात्मा से पीड़ित थे वे चंगे पाए। अलग अलग प्रकार की आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु ने किया, उसको देख के वे सैटिस्फाई हो गए। द वर्क्स ऑफ क्राइस्ट satisfied them. They were satisfied by his works. But when the word of Christ came before them, they were stumbled. They were stumbled. इसलिए हम देखते हैं मेरे प्रियो, the cross of Christ, प्रभु यीशु की क्रूस has become the stumbling block to them, to the Jews. जब प्रभु का वचन के सामने आया, उनको ठेस पहुंची, ठोकर लगी। क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? हाँ, ये तो कठोर बात है, ये कौन सुन सकता है? हम तो सुन नहीं सकते। प्रभु का वचन सुनने के लिए वे तैयार नहीं। They were not obedient to the word of God. अक्सर हमारे जीवन में भी हम इसको देखते हैं। जब वचन प्रचार किया जाता है, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर एक व्यक्ति को प्रेरणा देकर अपने कंट्रोल में रखकर बात करता है, ठेस पहुंचती है, ठोकर लगती है, बातें निकलती है। Let us read few verses. 1 Peter chapter 2 verse 7 and 8. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 7 और 8 को पढ़िए। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। वर्स 8, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वह तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। yes. जो विश्वास करते हैं उनके लिए तो बहुमूल्य पत्थर ठहरा प्रभु यीशु, परंतु जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए ठेस पहुंचाने वाली पत्थर, ठोकर खाने वाली चट्टान बन गई। द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट हैज बिकम a stumbling block. क्यों? क्योंकि वे वचन को मानने वाले नहीं। मेरे प्रियो, जब वचन बात करता है कई बार दर्द जरूर होती है, क्योंकि वचन हथौड़ा, जब हथौड़ा लगता है दर्द जरूर होता है। उस दर्द को स्वीकार कर कर और गलतियों को ठीक कर कर प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ना ही विश्वासी जीवन। तो ये लोग उस दर्द को सह नहीं पाए, इसलिए प्रभु का वचन को नहीं मान। वे वापस अपने पुराने लाइफ में, पुराने जिंदगी में जीने लगे। Many have left, many have left, only 12 remain. कुछ पदों को आगे पढ़ेंगे। 2 Timothy chapter 4, 2 Timothy chapter 4 verse 9.
2 Timothy chapter 4 verse 9. मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, verse 10. क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और मैं थिस्सलुनीके को चला गया है। Verse क्रेसे 11. या पढ़िए आगे पढ़िए। गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। वर्स Verse 11 16. जी, वर्स 11 को पढ़िए और वर्स 16 को भी पढ़िए। वर्स 11 केवल लूका वर्स मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। वर्स 16 मेरे पहले प्रतिवाद का समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था, भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। यहाँ पर हम देखते हैं एक सीनियर इवेंजलिस्ट, एक बुजुर्ग प्रभु के दास, एक नौजवान प्रभु के दास से बात कर रहे हैं। हे तिमोथीस, तू जल्दी आ जा मेरे पास, क्योंकि सबने मुझे छोड़ दिया। देमास को इस संसार को प्रिय जानकर थिस्सलुनीका में चला गया और बाकी 2 लोग इधर उधर चले गए हैं। सिर्फ मेरे पास लूकास, तू जल्दी आ जा। कोई मेरे साथ नहीं दिया, सबने मुझे छोड़ दिया करके वर्स 16 में पॉल कहते हुए हम देखते हैं। वर्स 17 को देखिएगा। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। यस, सबने मुझे छोड़ दिया जरूर, परंतु गॉड stood with me and strengthened me, stood with me and strengthened me। इस पोर्शन को जो 60 से लेके 71 तक है, मैंने इस टाइटल दिया, बिलीव and be strengthened, believe and be strengthened। First one is believe and be saved, and second one is believe and be strengthened। पौलुस को सबने छोड़ दिया। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास के जीवन में अक्सर लोग हमें छोड़ के चले जाते, जो प्रेम करते थे या जो प्रेम करना चाहिए वे प्रेम करना छोड़ देते, जो कंसर्न हमारे बारे में रखना चाहिए वे कंसर्न रखना छोड़ देते, जो हमारे बारे में सोचकर या हर चीज में जो हमारे बारे में विचार रखते हुए हमारी भलाई के लिए सोचते हैं, वे सोचना बंद कर देते हैं अक्सर। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे दुख में, हमारा तकलीफ में, हमारे आंसुओं के बीच में ऐसा एक परमेश्वर है जो हमारे साथ खड़ा हो सकता, हमें पकड़ के रखता है, हमें मजबूत करता है। He stood with us and he stood with me and strengthened me। वो मेरा सहायक बना और मुझे सामर्थ्य। कितनी खूबसूरत बात है। वो हमारे साथ रहता है हर वक्त में, हर मुसीबत में, हर तकलीफ में हमारा साथ रहता है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, हमें सामर्थ्य वो देता है। एक और भजन में से कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 115 मेरा बहुत ही पसंदीदा भजन है। 115 इट स्टार्ट्स विद प्राइज, एंड्स विद प्राइज। स्तुति से ही शुरू होती है, स्तुति से ही समाप्त होती है। उसमें से कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। 9 से लेके 11 तक पढ़ेगा, वर्स 9 to 11। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। ए हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा
रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। Yes, repeatedly it is said, वो हमारा सहायक। हे इज़राइल, उस यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रख जो तुम्हारा सहायक और ढाल है। हे आराम के संतान, उस पर भरोसा रख जो तुम्हारा सहायक और ढाल है। हे यहोवा के डरवैयों, उस पर भरोसा रख जो तुम्हारा सहायक और ढाल है। हे शालोम और शिलो, उस पर भरोसा रख जो आपके साथ खड़े हैं और सहायक बने हैं, ढाल बने हैं, हर वक्त में, हर तकलीफ में, हर आंसू में, हर परेशान। उस पर भरोसा रखना आपका और मेरा कर्तव्य है। वर्ष 67 में हम देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु अपने 12 चेलों की ओर मुड़कर पूछने लगे, क्या तुम भी छोड़ के चला जाना चाहते हो? तो पतरस ने क्या उत्तर दिया? वर्ष 68, शैमन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हम किसके पास जाएं प्रभु? कौन है तेरे जैसा? कौन हमें सिखा सकते हैं तेरे जैसा? कौन हमें चला सकते हैं तेरे जैसा? कौन हमें संभाल सकते हैं तेरे जैसा? कौन हमारे साथ खड़े होकर हमें सामर्थ्य दे सकते हैं तेरे जैसा? तेरे पास तो अनंत जीवन की वचन है, कैसे हम जाएं? और वो आगे बढ़कर कहता है 69 में, हमने विश्वास किया और जाना भी है कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। मेरे प्रियो, ये जो शब्द पर्टिकुलरली द होली वन ऑफ गॉड, इट इज यूज्ड पर्टिकुलरली फॉर गॉड हिमसेल्फ। सिर्फ परमेश्वर के लिए बार बार पुराना नियम में इस्तेमाल होते हुए हम देखते हैं। जब हम आइजिया की किताब में देखते हैं, लगभग 29 बार इस वर्ड का जिक्र किया, द होली वन ऑफ इजराइल, हियर द होली वन ऑफ इजराइल, टर्न टू द होली वन ऑफ इजराइल। उस विश्वासघाती यहूदियों के साथ यशायाह बार बार इसका जिक्र करते हुए कहा, टर्न टू हिम द होली वन ऑफ इजराइल। उनको याद दिलाए इस बात को बार बार, उनको उनके सामने कहकर। जब पतरस के विषय में सोचते हैं, he accepted or they accepted him as the holy one of God, rather the holy one of Israel. They accepted Christ as God. They accepted his deity. उनकी ईश्वरत्व को उन लोगों ने स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया। और आगे चल के वो कहते हैं, हमने जाना भी है। What does it mean? मेरे प्रियो, विश्वास करना अलग है, जानना अलग है। विश्वास एक ही बार किया जाता है उद्धार पाने के लिए। They have done that. They received him as the Son of God, as the Holy One of God, and they know him. He is the true Christ, the Son of the living God. As they walked with him, as they looked at him, as they followed him, that is a daily process. Knowing him is a daily process. मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय में जब प्रभु यीशु शिष्यों के साथ सिसिलिया फिलिप्पी में प्रवेश किया, तब उनसे पूछने लगे, लोग यहाँ पर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? उनमें से कुछ उत्तर दिया। कुछ कहते हैं एलाइजा, कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ कहते हैं यिर्मयाह, कुछ कहते हैं भविष्यद्वक्ता में से एक है। परंतु तुम मुझे क्या कहते हो करके 12 के सामने पूछा। What do you say that I am? पतरस ने फिर से वही उत्तर दिया, बार बार वही उत्तर देता है, बार बार वही मुंह खोलता है 12 के पक्ष में। Thou art the Christ, the Son of the living God. तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीहा है। How they know that? As they walked with him, as they heard him,
as they looked at him, they came to know that he is the true Messiah, he is the true Holy One. We have believed him in his death, in his burial, in his resurrection. That's happened in our life. परंतु उसको जानना ये हमारी दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया है. तो कैसे संभव है? थ्रू द वर्ड ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद द वर्ड ऑफ इन आवर डेली लाइफ. इसी को कहते हैं क्वाइट टाइम. क्वाइट टाइम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू हैव फेलोशिप विद हिम. उसके साथ संगति करने के लिए, उसके साथ इंटीमेसी में रहने के लिए दिन प्रतिदिन उसको ढूंढना, उसको जानना. वो कौन है, वो मुझे क्या सिखाना चाहता है, वो मुझसे क्या कराना चाहता है, आज वो जानना बहुत ही जरूरी है. लुकिंग एट हिज एट्रीब्यूट्स, लुकिंग एट हिज वर्क, और वो हमें क्या सिखाना चाहता है आज के दिन में मैं क्या करूं, वो सिर्फ क्वाइट टाइम में ही सीखना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स. हमारे जीवन में एक आत्मिक भूख होना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो. स्पिरिचुअल एपिटाइट. कल मैं एबेनेजर असेंबली में गया था और यूथ रिट्रीट में शामिल होने के लिए. वह एल्डर अंकल अलेक्स जॉर्ज ने कहा था इस प्रकार से, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया इतने लोगों में. बहुत लोग यंगस्टर्स आए थे. वहां पर बैठने के लिए भी जगह नहीं था. कई लोग बाहर भी बैठे थे. दिल्ली एनसीआर के अंदर कितना स्पिरिचुअल एपिटाइट है देखिए. वो स्पिरिचुअल एपिटाइट डेली हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है. इन ऑर्डर टू हैव इंटीमेसी, good relationship, good fellowship with our Master, so that we may be strengthened and satisfied. The title, Believe and Be Strengthened. Believe and Be saved. May God bless these thoughts.